स्वागत है आपका आज की एक और धमाकेदार वीडियो में। आप सभी तो जानते हैं कि हमारे दो पड़ोसी देश यानी चाइना और पाकिस्तान हमेशा ही भारत को परेशान करने का कोई ना कोई नया तरीका ढूंढते रहते हैं और अब इन दोनों ने अपनी वायुसेना को और ताकतवर बनाने के लिए एक बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। बात हो रही है फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट की। चाइना पहले से ही J-20 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रहा है। ये वही जेट है जो हवा में दुश्मन को बिना दिखे हमला करने की क्षमता रखता है। चीन का प्लान है कि आने वाले कुछ सालों में वो लगभग 500 J-20 फाइटर जेट अपनी वायुसेना में शामिल कर लेगा। इतना ही नहीं, चाइना J-35 नाम का एक और नया स्टेल्थ फाइटर जेट भी बना रहा है जिसे पाकिस्तान की एयरफोर्स को दिया जाएगा और उम्मीद है कि अगले 1-2 सालों में पाकिस्तान को ये J-35 जेट मिल भी जाएगा। अब जरा सोचिए, जब दोनों तरफ से हमारे दुश्मन इतने एडवांस फाइटर जेट से लैस हो जाएंगे तो भारत के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती बन जाएगी। क्योंकि सच्चाई यही है कि इस समय हमारे पास एक भी स्टेल्थ फाइटर जेट मौजूद नहीं है। यही वजह है कि हमारे लिए एमका फाइटर जेट यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट बहुत ज़रूरी है। माना जा रहा है कि इसका पहला प्रोटोटाइप हमें 2028 या 2029 तक देखने को मिल सकता है, यानी अभी का गैप हमें किसी और तरीके से भरना पड़ेगा। इसी वजह से भारत की तरफ से यह विचार किया जा रहा है कि फिलहाल स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पर करीब 60 स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदे जाएं। ये जेट या तो रूस से Su-57 हो सकते हैं या फिर अमेरिका के F-35। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए, ये सिर्फ अस्थायी तौर पर हमारी ज़रूरत को पूरा करेंगे। असली जवाब तो हमें अपने ही घर में बना एमका फाइटर जेट से मिलेगा। अब यहाँ एक और बड़ी समस्या सामने आती है और वो समस्या है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है। कई बार डेडलाइन पर काम पूरा नहीं होता और प्रोजेक्ट सालों तक लटके रहते हैं। यही कारण है कि इस बार भारतीय वायुसेना चाहती है कि सिर्फ HAL पर निर्भर नहीं रहे बल्कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को भी मौका दिया जाए। प्लान ये है कि एमका के कुल 5 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे। इनमें से 3 का इस्तेमाल टेस्टिंग के लिए होगा और बाकी 2 का इस्तेमाल वेपन ट्रायल्स के लिए किया जाएगा। अब सवाल उठता है कि जब प्राइवेट कंपनियों के पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो वो ऐसे हाईटेक फाइटर जेट के प्रोटोटाइप को कैसे बनाएंगी। यही बात लेकर प्राइवेट कंपनियों ने सरकार से साफ कहा है कि अगर सरकार HAL को फंडिंग देती है और उनके पास मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर है तो हमें भी उतनी ही मदद दी जाए ताकि हम भी देश के लिए इस प्रोजेक्ट में अपना योगदान दे सकें। सरकार ने भी इस मांग को गंभीरता से लिया है। अब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA की तरफ से प्राइवेट सेक्टर को जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट देने की तैयारी हो रही है। यानी आने वाले समय में HAL के साथ साथ हमारी प्राइवेट कंपनियां भी एमका प्रोटोटाइप बनाने में शामिल होंगी। यह फैसला बहुत ही बड़ा है क्योंकि अगर प्राइवेट कंपनियों को मौका मिलता है तो न सिर्फ काम की स्पीड बढ़ेगी बल्कि तय समय सीमा में वायुसेना को जेट भी मिल जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर का फोकस हमेशा टाइम पर डिलीवरी और प्रॉफिट पर होता है। यही वजह है कि काम तेजी से आगे बढ़ सकता है। अब सोचिए, अगर प्राइवेट कंपनी का बनाया हुआ प्रोटोटाइप वायुसेना को पसंद आ जाता है तो भविष्य में एमका फाइटर जेट का प्रोडक्शन वही कंपनी करेंगी। और इस बार उम्मीद यही है कि प्राइवेट सेक्टर और HAL दोनों मिलकर काम करेंगे जिससे भारत अपनी वायुसेना को समय पर सबसे आधुनिक फाइटर जेट दे सकेगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात यही है कि आने वाले सालों में भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि कैसे चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों को स्टेल्थ फाइटर जेट की रेस में जवाब दिया जाए। और इसका असली समाधान है दोस्तों हमारा खुद का फाइटर जेट यानी कि एमका फाइटर जेट। अगर सब कुछ समय पर हुआ तो ये जेट हमारी वायुसेना की ताकत को एक नए स्तर पर पहुंचा देगा। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? भारत को तुरंत F-35 या फिर Su-57 खरीद लेना चाहिए या फिर हमें पूरी ताकत एमका पर लगानी चाहिए? अपना जवाब कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल यम नॉलेज शो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए देश विदेश की सभी ताज़ा और धमाकेदार खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।